बात करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरिट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या मेरिट्स है पार्टनरशिप के बारे में। नंबर 1 है इजी टू फॉर्म, मीन्स कि हम पार्टनरशिप फॉर्म को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा हुआ है नो लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फॉर्म, मीन्स कि पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरीके का लीगली फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी, इसमें रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी नहीं है। हर बिजनेस के लिए, हर फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। जैसे कि मैंने पार्टनरशिप का मीनिंग बताया था, तो उसमें बताया था कि 4 पार्टनर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपस में पार्टनरशिप बनाते हैं, फिर वो फॉर्म ओपन करते हैं कि चलो जी हम इतना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, इस जगह पे फॉर्म ओपन करेंगे, इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे हम आपस में। ठीक है, इनकी बात हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, लार्ज नंबर पे फाइनेंशियल का रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, सारा फाइनेंस एक ही बंदे को इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, सब कुछ एक ही बंदे को उठाना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही पर्सन को नहीं उठाना। जैसे मैंने लिखा ऑल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट, कि जो एक पार्टनर है नहीं, इसमें क्या है, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए 4 से 5 पार्टनर्स की जरूरत है। ठीक है, अब 4 से 5 जो बंदे हैं तो क्या करेंगे, मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपस में 2-2 लाख भी कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल तो क्या हो गया, 10 लाख हो गया, है ना। तो अब 10 लाख एक बंदे पे तो नहीं पड़ा ना भारी, क्या इजीली हो गया कि एक के ऊपर 2, एक के ऊपर 2, और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट कर दिया तो 10 लाख आ गए। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि एक ही पर्सन को सारा का सारा अमाउंट उठाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए लार्ज नंबर पे हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क शेयरिंग। अब देखिए, अब जो पार्टनर्स हैं, कोई भी फॉर्म स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, यही सोच के स्टार्ट करता है कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन क्या होता है, बीच बीच में हमें रिस्क भी बेयर करना पड़ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, फॉर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली, तो रिस्क भी इक्वली शेयर करेंगे। ऐसा नहीं यहाँ भी कोई पार्टनर बोलेगा मैं क्यों, मैंने तो कैपिटल इतना दिया, मैं नहीं लूंगा, रिस्क नहीं उठाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें इक्वली क्या होता है कि यहाँ पे रिस्क बियर करना पड़ता है। जैसे मैं लिखा है ऑल पार्टनर्स शेयर रिस्क इन सम रेशियो एज दे शेयर द प्रॉफिट। जैसे एक रेशियो इन्होंने फिक्स कर लिया, जो भी पार्टनर से आपस में फिक्स कर लिया कि इस रेशियो पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, तो सेम उसी रेशियो पे क्या करते हैं, रिस्क को भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये था रिस्क शेयरिंग। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स काफी सारे हैं आपस में, अब 5 बंदे हैं तो 5 बंदे का दिमाग अलग अलग है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबको अलग अलग काम दे देते हैं। अब जिसको जिस चीज का नॉलेज है उसको उस काम को प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो मैनेजिंग अच्छा कर लेता है, दूसरा है जो मार्केटिंग अच्छा कर लेता है, तीसरा है जो फाइनेंसिंग अच्छा कर लेता है, चौथा जो है सेलिंग अच्छा कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि काम भी सबको बढ़ गया और इजीली वर्क भी हैंडल हो जाएगा और काम भी अच्छी तरीके से होगा, है ना। जैसे मैंने लिखा है डिवाइड द वर्क अमंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज, कि हम सभी पार्टनर्स को उसके नॉलेज और स्किल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम को डिवाइड कर देंगे। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, कि जो जिसमें स्पेशलिस्ट है उसको उस काम को दे देंगे ताकि काम भी अच्छी तरह से होगा और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्या है हमारे को, मोटिवेशन। अब पार्टनर्स हैं आपस में, अब आपस में ये कैसे मोटिवेट होंगे। ठीक है, अब शेयर प्रोवाइड करके, अब शेयर तो हर कोई प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या होगा इसमें, अच्छा शेयर देकर। जैसे कि मैं लिखा पार्टनर्स गेट शेयर इन द प्रॉफिट, कि उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें प्रॉफिट अच्छा प्रोवाइड करके हम मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे मैं लिखा है वर्क मोर, अगर ज्यादा काम करेंगे तो मीन्स कि क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा काम किया तो प्रॉफिट हमारे पास इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट हुआ तो अर्निंग्स भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग्स भी बढ़ी, सो दे गेट्स मोटिवेट। ऐसे क्या होते हैं, ये अपना
खुद को ही पार्टनर्स आपस में मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये था मोटिवेशन। अब देखिए नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, सीक्रेसी। अब सीक्रेसी में क्या आता है कि यहाँ पे क्या, नो रिक्वायर्ड टू पब्लिश अकाउंट, मीन्स कि इनको कोई जरूरत नहीं है किसी भी पार्टनर को अपने अकाउंट को पब्लिश करने का। ठीक है, तो मीन्स की सीक्रेसी बनी रहेगी। ओनली पार्टनर्स टेक डिसीजन ऑफ द फर्म, सो नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि क्या होता है, जो पार्टनर्स है जिन्होंने पार्टनरशिप मिलकर फर्म को ओपन किया आपस में 5-6 बंदे मिलकर, तो वो डिसीजन भी खुद ही लेते हैं, सारा काम खुद करते हैं, कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट भी इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी डिसीजन वगैरह है वो खुद पांचों ही मिलकर करते हैं, तो उनकी लीकेज तो होगी नहीं बाहर। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगा बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि पांचों का ही है। ऐसा थोड़ा ना किसी एक बंदे ने कैपिटल इन्वेस्ट किया वहां तो पांचों के पांचों ने किया है। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन वो बात करेंगे, किसी भी डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे तो क्या करेंगे, आपस में ही पांचों ही शेयर करेंगे, किसी छठे बंदे को नहीं करेंगे शेयर। ठीक है, उस बात को, तो इसलिए मीन्स कि उनकी बातें लीकेज नहीं होती है और सीक्रेसी बनी रहती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स कि क्या ये इजीली अपने कोई भी डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, फर्म कैन चेंज इट्स साइज, कैपिटल एटसेट्रा विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ परमिशन तो गवर्नमेंट से लेना नहीं, 5 बंदे उन्होंने पैसे अपने घर से दिए हैं। ठीक है, उस अब साइज मीन्स क्या कि अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी। अगर उनके पास प्रॉफिट ज्यादा अर्न हो रहा है तो मीन्स कि क्या, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो कैपिटल और इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपस में उन्हें लगता है कि पांचों मेंबर को कि हमें कितने कैपिटल इन्वेस्ट करने की हमारे अंदर क्षमता है, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मीन्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आपस में बात की अगर पांचों बंदे आपस में सहमत हैं तो वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, पार्टनर्स टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू चेंज टेक प्लेसेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो अपने डिसीजन को इजीली चेंज करते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे, बाहर का देखा एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो काम में अपने चेंज कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं को करना है, सब कुछ उन्हीं को डिसीजन लेना है, तो किसी और से कुछ पूछना ही नहीं है। तो आपस में पांचों ने सोचा कि चलो जी बाहर तो ऐसा चल रहा है एनवायरनमेंट, मीन्स की टेस्ट अलग है कस्टमर का, सब कुछ अलग है, तो क्या उसी के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को भी डाल लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो मीन्स की किससे पूछना नहीं है। तो ये थे 7 पॉइंट्स किसके, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप के। ठीक है, तो ये है डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए बात करते हैं हम डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। फर्स्ट डीमेरिट क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ अनलिमिटेड लायबिलिटीज के बारे में, लेकिन आज फिर से मैं बता देती हूँ। अब क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं इस पार्टनरशिप में उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, जिस भी बिजनेस में, जिस भी फॉर्म में वो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, अगर उस फॉर्म का जो परफॉर्मेंस है इतना अच्छा नहीं है तो क्या होता है, जितने भी डेब्ट्स होते हैं उस बिजनेस के, वो किनको चुकाना पड़ता है, पार्टनर्स को। और पार्टनर्स को कहाँ से चुकाना पड़ता है, अपने खुद के पॉकेट में से, अपनी खुद की इनकम से। ठीक है, अपने खुद के पर्सनल एसेट्स में से चुकाना पड़ता है, तो वो क्या कहलाती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मैंने लिखा है, मे हैव टू पे बिजनेस डेब्ट फ्रॉम देयर ऑन पॉकेट, मीन्स कि जितने भी डेब्ट्स हैं, जितने भी लोन्स हैं, सब कौन चुकाएगा, पार्टनर्स चुकाएंगे। और कहाँ से चुकाएंगे, खुद के पॉकेट में से, खुद के पॉकेट से चुकाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, ये डीमेरिट्स है पार्टनरशिप के। अब यहाँ पे क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि पहले था कि 20 से 10 मेंबर्स ही एंटर कर सकते थे पार्टनरशिप में, लेकिन अब है 100 to 50 कर दिया गया। अब जितने भी फाइनेंस डालेंगे इसमें, जितने भी फाइनेंस कंट्रीब्यूट करेंगे, 100 से 50 बंदे ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंपनी है, उस कंपनी में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, तो उसमें तो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे, वैसे मैंने मेरिट्स में क्या बताए थे कि वहाँ लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज होता था, कैसे, लेकिन वहाँ कंपैरिजन मैंने किसके साथ किया था, सोल प्रोप्राइटर के साथ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने पर्सन होते हैं, ओनली 1, लेकिन पार्टनरशिप में 4, 5, 10 जितने भी। ठीक है, तो यहाँ मैंने किसका कंपैरिजन किया था,
कंपनी के साथ। तो ये क्या बन गए, डीमेरिट्स बन गया। ठीक है, आप जो है पॉइंट्स तो लिख सकते, पॉइंट्स तो मिलता जुलता ही है, लेकिन क्या उसके अंडर जो है एक्सप्लेनेशन अलग होना चाहिए। जैसे अब यहाँ क्या है कि अब मेंबर्स की बात आ गई कि कंपनी में कितने भी ज्यादा मेंबर्स होंगे तो वो कितना भी अपना फंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिट है कि 50 से 100 बंदे ही होंगे तो वही फंड कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कंपनी के कंपैरिजन में तो यहाँ पे रिसोर्सेज कम हो गया ना, तो ये क्या बन गया, ये डीमेरिट्स बन गया। ठीक है, अब आगे कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होगा ही होगा। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे पर्सन है, ऐसा तो हो जाए आपके कितना भी सच्चा दोस्त है, जब आप कुछ भी बात करते हो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी टाइम तो ऐसा रहता है कि ये बोलेगा हाँ मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूँ, ये बोलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों दोस्त हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जो बोलेगा नहीं मेरा ओपिनियन सही है, तुम्हारा गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ डिसीजन ले रहा हूँ वो अच्छा है, लेकिन यहाँ तुम्हारा डिसीजन गलत है। तो मीन्स क्या आ गया, डिफरेंस इन ओपिनियन। अपनी बात रखने में वो क्या बोलेंगे, एक दूसरे की बात को नहीं मानेंगे, तो मीन्स की क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। तो ये हो गए थर्ड डीमेरिट्स। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब हमें इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने में दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए जितने पार्टनर हैं उसमें से किसी की डेथ होगी तो पार्टनरशिप फॉर्म रुक गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो वहां भी वो रुक गया। मीन्स वो तो रुक जाएगा पार्टनर, आप नए एग्रीमेंट करके दोबारा से पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जिसके साथ आपने स्टार्ट किया था अगर वो मर जाता है या वो लॉन्ग टाइम के लिए बीमार पड़ जाता है या रिटायरमेंट हो चुका है तो क्या होगा, मीन्स की लैक ऑफ कंटिन्यू, उस पार्टनरशिप फॉर्म को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे डिक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे होता है, क्या करते हैं पार्टनरशिप, अपने अकाउंट को पब्लिश नहीं करते, जो भी अपना डिसीजन लेंगे, जो भी अपनी बात करेंगे वो चार दीवारी के अंदर करते हैं, अपनी बात को बाहर नहीं जाने देते, अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं जाने देते हैं। लास्ट में उनका एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, कोई भी रिपोर्ट उनकी बाहर नहीं जाती है पार्टनरशिप फॉर्म में। तो क्या इसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं ना। कोई पब्लिक चाहेगा मैं यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसके फॉर्म के बारे में कि उस फॉर्म के अंदर क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कोई भी नहीं करेगा अपना पैसा इन्वेस्ट। तो क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने लिखा है नो लीगल रिक्वायरमेंट टू पब्लिश इट्स अकाउंट, कि इनको कोई जरूरत कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपने अकाउंट को पब्लिश करने की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफिकल्ट फॉर मेंबर टू असर्टेन रिजल्ट, मीन्स की जिससे कि और बंदे को अपने पब्लिक को जो है अपनी कॉन्फिडेंस लाने में दिक्कत होती है। तो ये था डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।